हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आ गए हैं यूपी की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि अभी शिक्षक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर नौकरी सरकार को नौकरी ही नहीं देनी है तो डीएलएड, बीटीसी या बीएड क्यों करा रहे हैं, क्यों शिक्षकों का पैसा, जो अभ्यर्थी हैं उनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर नहीं करना है तो ये सब कोर्स भी बंद कर देने चाहिए। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से दर्ज कराया विरोध। साथ ही परिषदीय विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के डीएलएड प्रशिक्षकों द्वारा धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया कि सरकार को नौकरी नहीं देनी तो डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। अभ्यर्थी तय कर चुके हैं कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं करता है तो आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने नई शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचना मांगने और कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार 6 वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं की है और भर्ती के इंतजार में डीएलएड प्रशिक्षितों की संख्या 11 लाख से ऊपर हो चुकी है। धरना स्थल पर डीएलएड अभ्यर्थी कान पकड़कर मुर्गा बने और कहा कि डीएलएड करके उन्होंने गलती कर दी। धरना प्रदर्शन में दुर्गेश विराट, रोहित राजपूत, सुभाष यादव, विनय सिंह, अजीत रैना, अभिषेक, तेज प्रताप आदि मौजूद रहे। तो कहीं तक अगर देखा जाए तो सही भी है। अभ्यर्थियों की मांग कहीं गलत नहीं है, वो भी सही कह रहे हैं कि पिछले मिनिमम 5 सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं देखी गई है। 2019 का आप ध्यान रखें कि 2019 में आपकी शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था सुपर टेट का, तब से अभी तक कोई भी एग्जाम्स नहीं हुआ है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। तो जो लगातार आपकी जो 6 वर्षों से जो लगातार जो अभ्यर्थी बीटीसी, डीएलएड साथ ही बीएड वगैरह कर रहे हैं तो उनका क्या मतलब है ये सब करने का। और इससे होता क्या है कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो जो कंपटीशन है वो भी लेवल हाई हो रहा है। और ऐसे बेरोजगारों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है। उनके घर वाले भी बोलते हैं भाई तुमने इतनी पढ़ाई की, क्या किया, फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार इनके धरने पर क्या निर्णय लेती है, जल्द से जल्द भर्ती कितनी क्या निकालती है। और ये जो धरना है वो मुख्य रूप से एक तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए है, पर लेकिन योगी जी ने 60,000 शिक्षक भर्ती के लिए कह दिया है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनका मानना है कि पीआरटी में ही आपकी कम से कम 70,000 से प्लस वैकेंसी निकले, उसके बाद आपकी 97,000 प्लस वैकेंसियाँ आनी चाहिए। पीआरटी में 27,000 वैकेंसियाँ नहीं चलेंगी, पीआरटी में कम से कम 60-70 से ऊपर वैकेंसियाँ होनी चाहिए। उसके बाद टीजीटी पीजीटीयू को ऐड करके कम से कम 1 लाख के समथिंग भर्तियाँ निकालनी चाहिए सरकार को, क्योंकि टाइमिंग बहुत हो चुकी है और इतने अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हो चुके हैं जो कि बेरोजगार हैं। बाकी अब देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है। अपनी राय हमें देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए ऐसी ही और इतने ही, और आज ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।